नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से गोदी मीडिया के न्यूज रूम में एक अलग ही लेवल की दिवाली मनाई जा रही है। खबरें उछाली जा रही थी कि बस आज रात मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह 3-3 घंटे की मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि शाह जी अब सीधे उप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कोई कह रहा था कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसों की तो अब छुट्टी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, पता है असली खबर क्या है? असली खबर ये है कि इस पूरी तथा कथित चाणक्य नीति पर इन मैराथन बैठकों पर एक झटके में पानी फिर गया है। जी हां, मोदी कैबिनेट में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है और इसका कारण जानकर आपको समझ आ जाएगा कि ये सरकार अब अपने दम पर नहीं बल्कि डर और बैसाखियों के सहारे चल रही है। दोस्तों, ताजा रिपोर्ट बता रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों टला है? क्योंकि दिल्ली के दरबार को अब ये अच्छे से समझ आ गया है कि ये सन 2014 या सन 2019 वाली पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जहां रातों रात किसी का भी पत्ता काट दिया जाए। खेल के पीछे की जो असली रणनीति है वो ये है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश बाबू ने अंदर खाने पेच फंसा दिया है। खबर आ रही है कि बीजेपी टीएमसी के कुछ बागियों को कैबिनेट में जगह देने की फिराक में थी, लेकिन जरा सोचिए, अगर टीएमसी के बागियों को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद दे दिया गया तो वो 16 सांसदों वाले नायडू और 12 सांसदों वाले क्या नीतीश बाबू बैठकर ताली बजाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही वो खौफ है जिसने अमित शाह की पूरी रणनीति को ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी को डर है अगर नए बागी चेहरों को मलाईदार मंत्रालय दिए गए तो बैसाखी वाली ये सरकार मानसून सत्र से पहले ही औंधे मुंह गिर सकती है। बगावत का ऐसा बिगुल बजेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं उस हताशा की जो 400 पार का नारा देने वाले के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। सरकार का अगला टारगेट है संसद का मानसून सत्र, जहां उन्हें कुछ बेहद विवादित और अहम बिल पास कराने हैं और इसके लिए उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर 360 के चमत्कारी आंकड़े की जरूरत है। लेकिन अभी भी इनके पास 41 से 42 सांसदों की कमी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं वो सुनिए। जो बीजेपी हमेशा विपक्ष को कोसती थी, आज वो टीएमसी के बागियों और शिवसेना के सांसदों के आगे हाथ फैलाए खड़ी है कि भैया हमें भी समर्थन दे दो। और हाथ तो तब हो गई जब डीएमके, जी हाँ, स्टालिन की वही पार्टी जिसे बीजेपी दक्षिण में पानी पी पी कर कोसती है, आज बीजेपी उसी डीएमके से उम्मीद लगाए बैठी है। बीजेपी का प्लान क्या है? अगर तुम बिल के पक्ष में वोट नहीं कर सकते तो कम से कम संसद से वॉकआउट कर जाना, मतलब कि बायकॉट कर देना, ताकि बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाए और हमारा बिल पास हो जाए। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो डिब्बा ही टेढ़ा करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, जो जल्दबाजी मोदी सरकार दिखा रही थी, उसी जल्दबाजी से सारा गुड़ गोबर कर दिया गया है। न्यूज 18 और लाइव हिंदुस्तान के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि अब जो भी होगा वो अगस्त के मिड में यानी मानसून सत्र खत्म होने के बाद ही होगा। फिलहाल सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो जानती है कि एनडीए में अब 1-2 नहीं कई दल हैं और अगर किसी एक भी दल ने किसी एक भी नेता ने मुंह फुला लिया तो सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसीलिए मोदी और अमित शाह अब इंतजार करो और देखो क्या हो रहा है कि स्थिति में आ गए हैं। वो अब डर रहे हैं कि कौन कब बागी गुट तैयार कर ले, पता नहीं। तो दोस्तों, यह आज की राजनीति का असली सच है। जिन फैसलों को लेने के लिए कभी ये सरकार जानी जाती थी, आज वो अपने ही घटक दलों के सामने बैकफुट पर खड़ी है। अमित शाह का पूरा मास्टर प्लान फ्लॉप हो चुका है और नायडू नीतीश सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मानसून सत्र के बाद भी मोदी जी अपनी मर्जी से कैबिनेट विस्तार कर पाएंगे या फिर ये गठबंधन की मजबूरियां इस सरकार को कोई बड़ा फैसला लेने ही नहीं देंगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।